बना के दो। बाकी पूरा फसल यहाँ ले लो पूरा, वो हमारा उल्टा आग लगावे। फसल यहाँ है, फसल यहाँ है, यहाँ छोड़ करके यहाँ छोड़ करके फायर ब्रिगेड मशीन माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम में जा रही है। यहाँ किसान के फसल से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये सब खड़े फसल पड़े हैं लगभग 400 बीघे के सिवान में पूरा, और यहाँ छोड़ करके मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में जा रही है। बल्कि इससे पहले भी एक फायर ब्रिगेड वहाँ व्यवस्थित है, वहाँ खड़ी है, उसके बावजूद भी कोई इनको फ़ोन किया है। वर्तमान सरकार के जो भी यहाँ जिम्मेदार हैं, कोई फ़ोन करके इनको बुलाया गया है। इनके बताने के मुताबिक बताया जा रहा है, फायर ब्रिगेड के ड्राइवर के बताने के मुताबिक बताया जा रहा है। यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड मशीन विद्यालय पे जा रही है राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के, जहाँ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी का आगमन है आज। हाँ, क्या नाम आपका, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अतीक चौधरी है। मेरे अब्बू का नाम अब्दुल गफूर चौधरी है। मैं मनोहरपुर का रहने वाला हूँ। पीछे आप लोग देख सकते हैं, मेरा 24 बीघा अकेले का पूरा खेत फसल जल चुका है। कैसे आग लगी थी, फसल जला? वो आग क्या बोलते, आग वहाँ से सिकारा के साइड से आया था और पूरा फसल जलते हुए और सामने से चला गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई थी बुझाने के लिए? फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी बुझाने के लिए, पर वो बुझाई नहीं और फिर खाना क्या बोलते वो चली गई। तो आग पे कैसे काबू पाया गया? आग पे हमारे पूरे गांव निवासियों ने मेहनत किया और उसके बाद फिर जो 5-6 घंटा मेहनत करने के बाद फिर आग पे काबू पाया गया, और जब तक 50 से 60 बीघा खेत जल चुका था। क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम बालके सोनी है। मैं मनोहरपुर का रहने वाला हूँ। आपके गांव में आग लगी थी दोपहर के टाइम में, कितनी फसल जली, कैसे लगा था आग? 50-60 बीघा तक जल चुका हमारे यहाँ का। आग बहुत दूर से आई है, जमौती के उधर से, और आग ना काबू पाने के लिए नहीं मिला, उसकी वजह से सारी फसल जल गया। बस आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड नहीं आई थी? नहीं आई थी, लेट आई। उसके बाद जब बुझ गया, गांव वाले मैंने काबू पा गए, तो उसके बाद आया। क्या नाम है, कहाँ रहते जी, हैं? मैं आसिफ नियाज, नगर पंचायत भारतभरी, वार्ड नंबर 10, उर्मिलानगर मनोहरपुर, नगर पंचायत भारतभरी। ये आपके गांव के सिवान में आग लगा था, कितना फसल जला, कैसे आग लगी थी? देखिए, लगभग तो फसल 50 से 60 बीघा जलकर राख हो चुका, और आग लगातार 3 सालों से ये सिकारा की तरफ से आग लगती आ रही है। लेकिन आपकी जो आग लगी, हम लोगों ने प्रयास किया कि उसको किसी हिसाब से काबू कर लिया जाए। तो तत्काल यहाँ पर कुछ लोग थे, सुबह में उठकर आए और क्या नाम अपनी फसल को कटवा रहे थे। हार्वेस्टर चल रही थी और कटवा रहे थे। लेकिन उसी बीच तत्काल एसडीएम डोरागंज के आदेश के अनुसार लेखपाल के द्वारा यहाँ आया गया। उसके बाद बोला गया कि ऐसा है कि फसल को रोक दिया जाए 5 बजे तक, ये आदेश है, वरना गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा। तो डर की वजह से हार्वेस्टर वालों ने अपनी मशीन लेकर चले गए यहाँ से। उसके बाद जब आग जितनी काफ़ी तेज़ हुई, तो हमने अपने पिताजी के माध्यम से एसडीएम साहब को फ़ोन किया। लगभग 5 से 6 फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन को रिसीव नहीं किया गया। फायर ब्रिगेड पर भी फ़ोन किया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड कहीं आउट बेस थी। तो लगभग तब तक 40 बीघा फसल जलकर ख़त्म हो चुका था। हम लोगों ने यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, हम सोचे हम लोग कि अगर यहाँ तक काबू पा लिया जाए तो बेहतर होगा, आगे की फसल बच जाएगी रोड पर। लेकिन जब फायर ब्रिगेड आई तो वो उतरी, आगे चल के हम लोग पहुँचे कि फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग थे काफ़ी मेहनत किए, पब्लिक थी, काफ़ी मेहनत की, अपने यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रयास किया। लेकिन फायर ब्रिगेड थोड़ा बहुत बुताई। उसके बाद उनके पास किसी जिम्मेदार ने फ़ोन किया और वो तुरंत फायर ब्रिगेड को लेकर क्या नाम है देवरिया के साइड लेकर चले गए, जहाँ ऑलरेडी 2 फायर ब्रिगेड खड़ी हुई थी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उससे पहले आग लगी थी कि या उसी दौरान लगी थी? देखिए, मुख्यमंत्री जी के आने से पहले ही आग लगी थी, और उसके बाद फायर ब्रिगेड वहाँ भी मौजूद थे, 2-3 फायर ब्रिगेड वहाँ थे। लेकिन उसके बाद पता नहीं कोई जिम्मेदार ने उनके पास फ़ोन किया और भी फायर ब्रिगेड वहाँ पर चली गई। और अभी तक प्रशासन शासन के लोग कोई आए नहीं, ना ही कोई सर्वे हुआ, मुआवजा के लिए किसी ने भी आश्वासन भी नहीं दिया। तो हमारे यहाँ के लोग की पीड़ा काफ़ी ज़्यादा। आज हमारे वार्ड में किसी के पास मुस्कुराहट नहीं है, खाना नहीं बना, लोग भूखे हैं, रो रहे हैं।
और ये पहली बार नहीं हुआ, अगली बार भी ऐसा ही हुआ था। 50-60 बीघा फसल जलकर राख हो गया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के पास 4-5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी, आप लोगों ने फोन किया, उसके बाद भी यहाँ नहीं गाड़ी आई? फायर ब्रिगेड को फोन किया, उसके बाद फायर ब्रिगेड काफी समय बाद आई, जब 40 बीघा फसल जलकर खाक हो गया था। फायर ब्रिगेड है, फिर पता नहीं कोई जिम्मेदार उनके पास फोन किए, उसके बाद वो फायर ब्रिगेड फिर वहाँ पे चली गई। जलती हुई फसल को छोड़ के जलती हुई हमारे पास कुछ वीडियो क्लिप मौजूद भी है कि हम लोग आग बुता रहे थे और फायर ब्रिगेड वहाँ पर खड़ी थी, लेकिन सामने से गए हैं। और यही तमाम तरह का है, कोई जिम्मेदार पूछने वाला नहीं होता है। और अगली बार ऐसे भी जला था, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत मुआवजा। ये आग आपके गांव में 40-50 बीघा है कि और आगे तक जलती है? ये मेरे गांव का ही बात है कि मेरे गांव में 40 से 50 बीघा विभिन्न जगह पे लगी है। अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी और हम लोगों को ऐसा महसूस, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि फायर ब्रिगेड आई और उसके बाद वो तुरंत चली गई, रुकी नहीं। और हमने अपने प्रयास से जो बचा पाए, हम लोग हमारे लोग थे, हमारे गांव के प्रोग्राम। रहते हो? मेरा नाम इरफान अली है, मैं मनोहरपुर रहता हूँ। ये आपके गांव में आग लगी थी, फसल का नुकसान हुआ, कितना फसल जला, कैसे आग लगी थी? मेरे गांव में जो आग लगी वो करीब से 40-50 बीघा जल गया है और ये आग सिकहरा की तरफ से आई है। और ये कहना सरासर गलत है कि फायर ब्रिगेड या प्रशासन के लोग आग बुझाए हैं। बिल्कुल हम लोगों ने करीब 4-5 घंटे लगातार मेहनत करने के बाद आग पर काबू पाए हैं। और फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियाँ थीं जो विभिन्न जगह चल रही थी। और जब हम लोग के सामने आग गेहूँ जल रहा था, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, वहाँ सामने से ज़रा सी टाइम में तुरंत लेके चली गई गाड़ी। वहाँ पे मुख्यमंत्री जहाँ रहे, मेरे पास वीडियो है, जिसको देखना है वो देख सकता है।